जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज जनवरी 2026 के पूरे मंथ का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के प्रश्न को देखते हैं। आज के क्लास में हम लोग 1 से लेकर आपका 31 जनवरी तक का जितने भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम फिलहाल इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस क्लास को हम आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन देखिए आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन है आपका कि न्यायमूर्ति क्वेश्चन आपका है कि न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने किस उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन है न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने किस उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। तो ये लिए आपका पटना उच्च न्यायालय के। ध्यान रखिएगा, आपके बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो संगम कुमार साहू बने हैं। संगम कुमार साहू बने हैं, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकंड है। क्वेश्चन है न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को पद एवं गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई। तो आपको पता ही होगा, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाता है। तो उस राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। तो बिहार का राज्यपाल कौन है। बिहार का राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने यानी न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को शपथ दिलाई है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन है न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने अपना न्यायिक करियर मुख्य रूप से किस उच्च न्यायालय से शुरू किया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू बने हैं, यानी इसने अपना न्यायिक न्यायिक करियर कहाँ से शुरू किया है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये शुरू किया आपका उड़ीसा उच्च न्यायालय से। ठीक है, उड़ीसा उच्च न्यायालय से अपना कार्य शुरू किया था। ठीक है, किस रूप में। तो न्यायिक कार्य आपका शुरू कहाँ से किया था। उड़ीसा उच्च न्यायालय से किया था। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 4 है। निम्नलिखित में से कौन से 1 जनवरी 2026 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य बने हैं। 1 जनवरी 2026 से कौन सा देश जो है वो यूएनएससी के अस्थायी सदस्य बने हैं। तो ये बने आपका ध्यान रखना, बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन ये आपका रिपीट कर गया, क्वेश्चन 4 2 बार आ गया है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 6 आ गया। हाल ही में कौन सा जिला बिहार का पहला पेपरलेस जिला बना है। हाल ही में कौन सा जिला बिहार का पहला पेपरलेस जिला बना है। तो ये जिला बना आपका मधुबनी। ये हमारा जिला है मधुबनी। मैं भी मधुबनी से हूँ, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जिला मधुबनी जो है वो बिहार का पहला पेपरलेस जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन 7 है कि भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये क्या आपका ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में भारत के पहले एआई आधारित क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला एआई आधारित क्लिनिक कहाँ स्थापित हुआ है। तो ग्रेटर नोएडा में। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है कि देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन किस मार्ग पर चलाई जाएगी। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन किस मार्ग पर चलाई जाएगी। ये ध्यान रखना, ये आपका जिंद सोनीपत जो हरियाणा में मार्ग है, जिंद सोनीपत इस मार्ग पर चलाई जाएगी। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रेन जिंद सोनीपत मार्ग पर चलाई जाएगी, उसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन है भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित वर्ष घोषित किया है। ये आपका वर्ष 2026 को घोषित किया। ध्यान रखना, वर्ष 2026 को जो है वो भारतीय सेना ने नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित वर्ष घोषित किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता प्रदान की है। तो ये क्या आपका ध्यान रखना, तुर्कमेनिस्तान। किसने किया है,
तुर्कमेनिस्तान ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है कि बिहार राज्य ने किस वन जीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है। क्वेश्चन ये है कि बिहार सरकार ने किस वन जीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। तो ध्यान रखना, इसका नाम है कैमूर वन जीव अभयारण्य। अब कैमूर वन जीव अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, ध्यान रखना, कैमूर वन जीव अभयारण्य जो है वो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। तो अभी आपका वर्तमान में देखा जाए, ठीक है, वर्तमान में बात करें तो बिहार में मात्र एक ही टाइगर रिजर्व है। ठीक है, वर्तमान में बिहार में एकमात्र है, वो आपका है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, वाल्मीकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एकमात्र, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एकमात्र आपका जो बिहार में है वो टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में है। तो ध्यान रखना, बिहार में अभी वर्तमान में मात्र एक टाइगर रिजर्व है, वो है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण जिला में है। और ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा आपका कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना बिहार के एग्जाम के लिए। ठीक है, बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 12 है कि पर्यटन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में घरेलू पर्यटन के लिए देश का सबसे अधिक भ्रमण किया जाने वाला राज्य कौन सा बना। तो ये आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ना वो घरेलू पर्यटन के लिए सबसे अधिक आगमन हुआ है, कहाँ पर, यूपी में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है, हाल ही में किसे पुनः भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी होगा सारजोट मारीजाने। सारजोट मारीजाने को जो है पुनः भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 14 है कि हाल ही में किसे सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे बीआरओ का महानिदेशक बनाया गया है। तो याद रखना, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को बनाए गए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 15 है, क्वेश्चन है 52वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में वर्ष 2026 में आयोजन होगा। यानी 52वां G7 शिखर सम्मेलन जो है वो 2026 में कहाँ होगा। तो ध्यान रखना, इसका आयोजन होने वाला आपका है फ्रांस में। ठीक है, तो 25 में कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था। G7 का बैठक जो है 2025 में कहाँ हुआ था, कनाडा में। और एक आपका 26 में कहाँ होगा, तो फ्रांस में होगा। ठीक है, 26 में कहाँ होगा, फ्रांस में होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाल ही में किसे इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका है, ध्यान रखना, मैत्रेय पुष्पा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मैत्रेय पुष्पा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस मार्ग पर चलाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किसके बीच चलाई जाएगी। तो ध्यान रखना, ये आपका गुवाहाटी यानी असम की गुवाहाटी से कोलकाता के हावड़ा के बीच। ठीक है, असम की गुवाहाटी से कोलकाता के हावड़ा के बीच ये ट्रेन चलेगी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में यूरोपियन संघ ने किस उद्योग पर विश्व का पहला कार्बन टैक्स लागू किया है। तो यहाँ से दो प्रश्न बन सकता है, कैसे। पहला प्रश्न आपका ये है, क्वेश्चन ये आपका कि हाल ही में यूरोपियन संघ ने किस उद्योग पर विश्व का पहला कार्बन टैक्स लगाया है। ये आपका लगा है आपका स्टील और एल्युमिनियम पर। ठीक है, स्टील और एल्युमिनियम पर। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में किसने विश्व का पहला कार्बन टैक्स स्टील और एल्युमिनियम पर लगाया है। तो उसका आंसर क्या होगा, यूरोपियन संघ होगा। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन यही रहेगा, हो सकता है उसका लैंग्वेज क्या हो, बदल जाए। तो क्वेश्चन तो एक ही रहता है, उसी का लैंग्वेज में चेंज कर करके क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, इसलिए उस तरह से प्रश्न आपका आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 19 है, हाल ही में गिनी यानी अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। यानी अफ्रीकी देश गिनी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो ये बने आपका, ध्यान रखना, ममादी
डम्बोया, ठीक है, माओवादी डम्बोया, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है, हाल ही में गोवा का तीसरा जिला कौन किससे बनाया गया है? हाल ही में गोवा का तीसरा जिला कौन सा बनाया गया है, यानी किससे बनाया गया है? ठीक है, गोवा का तीसरा जिला किससे बनाया गया है? तो कुशावती, कुशावती जो है वो आपका गोवा का तीसरा जिला बना है। और इससे पहले आपका दो ही जिला था, आपका उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा, और हाल ही में आपका तीसरा जिला बना है आपका कुशावती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 है, भारत का कौन सा राज्य 8वां वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? यानी क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत का ऐसा पहला राज्य कौन है जिन्होंने 8वां वेतन आयोग का गठन किया है? तो ये है आपका असम। ठीक है, असम है आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भारत का पहला राज्य जिन्होंने 8वां वेतन आयोग गठित किया है, तो ये है आपका असम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन 18 साल की उम्र में दक्षिणी ध्रुव तक की स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला बनी है? ये बना आपका काम्या कर्तियन, काम्या कर्तियन, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये मैंने ध्यान रखना, आपका होगा एयर मार्शल अजय सिंह, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बन गया है? क्वेश्चन ये है, हाल ही में कौन सा देश यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बन गया है? तो ये आपका बुल्गारिया, ऑप्शन नंबर बी होगा, बुल्गारिया। देखिए इसमें हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये आपका मंथ के लास्ट का क्लास है। ठीक है, तो मंथ के लास्ट के क्लास ऐसे ही चलता है आपको। ठीक है, उसमें उतना हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। हाँ, जो आपको वीकली या 15 दिन पर या डेली जो क्लास हम करवाएंगे उसमें आपको डिटेल्स में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब तो मैं आपको डिटेल्स में क्लास करवाने के लिए एक अलग क्लास ही आपको लॉन्च कर दी है। ठीक है, जो आपका 72वीं बीपीएससी हो, ठीक है, 72वीं बीपीएससी हो, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 4 हो, तो इन सभी के लिए हम ना अलग से एक डिटेल्स में क्लास ही आपको लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें आपको हम अच्छे से उसमें पूरे डिटेल्स में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको क्लास करवाएंगे। ठीक है, तो अब इसका ये भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपका क्लास हो ही रहा है। आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा और डीपली पढ़े, और डीपली पढ़े जिससे क्वेश्चन आसानी से याद रहे, तो आप ये क्लास आप ले सकते हो, ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका फी भी हम कम कर दिए हैं, 500 पहले रखे थे, लेकिन आप लोगों के कहने पर इसका फी हम मात्र आपको 299 रखे हैं। ठीक है, 299 में आपका ये क्लास मिल जाएगा। ठीक है, और पूरे डिटेल्स में इसमें चर्चा करते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, मैच द कॉलम क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखिए यदि आपको सिलेक्शन लेना है ना तो थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आपका कैरियर बनता है ना, आप सोचिए कि 50,000 60,000 या 1 लाख का आप नौकरी करेंगे तो उसमें आपको 200-300 खर्च करना बड़ी बात नहीं है। कितने लोग क्या करते हैं कि आप 200-250 कम खर्च करने के चक्कर में क्या करते हैं कि ऐसे क्लास ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पर खाली आपको बोझ देते हैं, आपके माथा पर बोझ, लो 500 क्वेश्चन, लो 10,000 क्वेश्चन, डरते रहो। ठीक है, इसीलिए आपको तैयारी करना तो स्मार्ट तरीका अपनाइए। ठीक है, स्मार्ट तरीका अपनाइए, आप कम खर्च के भी अच्छे कंटेंट आप ले सकते हो, अच्छे कंटेंट पढ़ सकते हो। ठीक है, इसीलिए यदि आपको सिलेक्शन लेना है, आप देखो टीआरई 4 में है, मान लो टीचर ही कोई बनेगा तो टीचर भी अभी आपका 40,000 45,000 50,000 पेमेंट आ रहा है। ठीक है, कोई कोई तो कह रहा है 60,000 भी आ रहा है। ठीक है, तो जब आप 50-60,000 कमाएंगे तो उसमें आप 500 इन्वेस्ट नहीं कर सकते पढ़ने के लिए। हम्म? अब देखो करेंट अफेयर का ना बहुत वेटेज है एग्जाम में, बहुत इसका इंपॉर्टेंस है। जिसका सिलेक्शन हुआ है हमारे विद्यार्थी का, वो कहते सर आपका करेंट अफेयर से ही सिलेक्शन हुआ मेरा। 8 क्वेश्चन आया था, उसमें 7 क्वेश्चन मेरा बन गया। कोई कहता 17 क्वेश्चन आया था, 15 क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो आपका करेंट अफेयर ही मेरा लाइफ बना दिया। क्योंकि सबको पता है जीएस सबको आते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी थोड़ी बदल जाएगा, वो नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थी आगे कहाँ होता है तो करेंट अफेयर में। इसलिए करेंट अफेयर को मजबूत कीजिए। इतना पैसा आपने देखिए 250-300 तो कुछ नहीं होता है, इतना तो लोग आप लोग नाश्ता में या इधर उधर करने में आप खर्च कर देते होंगे। ठीक है, मुझे पता है। इसलिए कैरियर बनाना है तो थोड़ा सा सिंसियर होइए, थोड़ा सा आप स्मार्ट बनिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप ये क्लास ले सकते हो यदि आपको अच्छा करना है तो। ठीक है, नहीं तो ये तो आपको यूट्यूब पर क्लास हम करवाएंगे ही। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है हाल ही में कौन महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली
गेंदबाज बनी है। तो ये बना आपका दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा जो है ना वो T20 क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट यानी लेने वाली गेंदबाज बनी है आपका दीप्ति शर्मा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला पहला देश बना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये करा है कि हाल ही में कौन सा देश डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला पहला देश बना है। तो ये बना आपका डेनमार्क। ठीक है, अब देखो याद करने का यहाँ पर तरीका आपको बताते हैं। देखो डेनमार्क में क्या लगा है, ड लगा, ड से डेनमार्क है और ड से डाक है। तो ऐसे आप याद रख सकती हो। ठीक है, आइडिया आप लगा सकती हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 27 है कि हाल ही में कौन सा देश हाल ही में कौन सा देश सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बना है। सोमालीलैंड को देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है, ये बना आपका इजराइल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2025 में किसने कांस्य पदक जीता है। ये जीते आपका अर्जुन एडिगैसी जीते हैं। आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है आपका 29 कि हाल ही में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री का निधन हुआ है, उसका नाम क्या है। ये सबको पता होगा, बेगम खालिदा जिया। आपका अगला क्वेश्चन 30 है कि भारतीय तटरक्षक बल ने 23 दिसंबर 2025 को अपने पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत को बेड़े में शामिल किया और इसका नाम क्या है। इसका नाम है आपका समुद्र प्रताप। क्या नाम है, समुद्र प्रताप। ऑप्शन बी होगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, आजकल जो आपका करेंट अफेयर का प्रश्न आ रहे हैं ना उसमें साइंस टेक का रोल ज्यादा है। ठीक है, साइंस टेक का वेटेज ज्यादा है। आप कोई भी एग्जाम का देख लीजिए क्वेश्चन, उसमें साइंस टेक का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको साइंस टेक का क्वेश्चन आते हैं इसरो से चाहे कुछ भी से, आप उस पर ज़्यादा ध्यान देना आपको। ठीक है, क्योंकि साइंस टेक से क्वेश्चन अभी फिलहाल के एग्जाम में ज़्यादा आ रहे हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 है कि हाल ही में इसरो ने LVM-3 M6 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हाल ही में इसरो ने LVM-3 M6 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये क्या आपका ब्लू बर्ड ब्लैक 2 को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन 32 है कि रूस 2036 तक चंद्रमा पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। अब देखो, एक तो देखो मेरे प्रश्न का एक ये भी फायदा है ना कि आपको एक प्रश्न में ही मिल जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न जो है ना प्रश्न में ही मिल जाएगा, उस तरह से हम क्वेश्चन को सेट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन है कि रूस 2036 तक चंद्रमा पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु संयंत्र स्थापित करेंगे। तो क्या होगा, रूस होगा। तो एक है, एक प्रश्न में ही प्रश्न है। ठीक है, तो उस तरह से हम प्रश्न को सेट करते हैं, क्योंकि इससे आपको ये फायदा होता है कि आप दिखता तो आपको एक प्रश्न, लेकिन इसमें हम 2-3 प्रश्न हल कर लेते हैं। ठीक है, यही फायदा होता है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, मैं मेहनत करता हूँ, आप लोग के क्या करता हूँ, आप लोग के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है, और फिलहाल में जो है ना हम सारा अपने काम छोड़ करके सिर्फ आपको पढ़ाने में लगे हैं। ठीक है, सिर्फ आपका इसी काम में लगे हैं, आपको पढ़ाना है किस तरह से अच्छे कंटेंट बनाया जाए जिससे आपको फायदा मिले। ठीक है, तो बहुत जल्द आपको हम साइंस का क्लास भी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जो फ्री में क्लास होगा, फ्री क्लास की हम बात करें, जो क्लास आपका फ्री होगा, ये क्लास आपको बता दें तो जो आपका बीपीएससी का घटना चक्र है 2026 वाला। ठीक है, बीपीएससी का जो आपका PYQ बुक आता है ना 2026 का भी आया है नया घटना चक्र का, तो उसको मैं हल करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये भी क्लास आपका स्टार्ट होगा, यूट्यूब पर होगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट वाइज होगा, सब्जेक्ट वाइज आपको क्लास करवाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपका जो छोटा टॉपिक है, छोटा सब्जेक्ट है, उसको एक दिन में ही समाप्त करने का। ठीक है, जैसे आपका पॉलिटी है तो एक दिन आपको काफ़ी है, 2 क्लास होगा या 1 क्लास होगा। जैसे आपका हिस्ट्री है तो उसमें ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो इसी तरह से आपको हम सब्जेक्ट वाइज आपको हम
बीपीएससी का जितने भी पीआईक्यू क्वेश्चन है घटना चक्र का जो नया बुक आया है उसको मैं हल करवाऊंगा। ठीक है, ये भी क्लास आपको करवाने वाले हैं। और आप अभी देखे होंगे जो बीपीएससी का विशेष शिक्षक भर्ती की एग्जाम हुआ है ना, उसमें 80% क्वेश्चन, 80 तो हम कम बोल रहे, 90% क्वेश्चन यही बुक से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यही बुक से क्वेश्चन है, पीआईक्यू क्वेश्चन पूछ रहे हैं बीपीएससी। हाँ, एडीओ की एग्जाम देने वाले देखना, एडीओ में ही आपका ज्यादातर पीआईक्यू क्वेश्चन मिलेगा, हम अभी ये कह दे रहे हैं आपको। ठीक है, एडीओ की एग्जाम दे रहे हैं ना आप लोग, तो जो भी स्टूडेंट एडीओ की एग्जाम दे रहे हैं उसमें देखना उस एग्जाम में भी आपका इसका रोल बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का रोल बहुत ज्यादा होगा, क्वेश्चन बैंक से ज्यादा प्रश्न इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे भी आपका बीपीएससी विशेष शिक्षक भर्ती में मिला है। ठीक है, इसीलिए इसको आप कम मत आंकिए। क्वेश्चन बैंक जो होता है ना, वो किसी भी एग्जाम का बेसिक होता है, किसी भी एग्जाम का। ठीक है, वहां से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, और आपके जो बीपीएससी का मेन सिविल एग्जाम है उसको छोड़ करके जितना भी एग्जाम है ना, वहीं से रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो ये भी मैं क्लास आपको जल्द ही आपको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम सोच रहे हैं, इसको थोड़ा भी काम कर रहे हैं, इसीलिए इसका अभी पीपीटी बन रहा है। जैसे पीपीटी बन जाएगा आपको ये भी क्लास करवाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आपको हम भूल गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सर आप बदल गए हैं, सर आप पहले वाला नहीं रहा। कितना स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप लगता है पहले की तरह नहीं रहा। ऐसा नहीं है, पहले की तरह ही हम है। ठीक है, पहले भी मेहनत करते थे, आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करवाते थे, अच्छा अच्छा कंटेंट अभी भी मैं करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं बदला हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बदल गया हूँ। ठीक है, मैं कभी बदलने वाला नहीं हूँ, आपके साथ थे, आपके साथ ही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि रूस 2036 तक चंद्रमा पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य आपका है कि अपने चंद्र अंतरिक्ष कार्यक्रम और एक संयुक्त रूसी चीनी अनुसंधान केंद्र के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करना है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइंस टेक का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 33 है। फरवरी 2026 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा जिसका विषय है सर्वजन हिताय सर्वजन सुख है? ठीक है, इसका क्या है, थीम है आपका कि फरवरी 2026 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा जिसका विषय है सर्वजन हिताय सर्वजन सुख है, यानी सबके हित और सबके सुख के लिए ये थीम भी रखा गया है। तो आप फिर देख लीजिए, इसमें भी 2 प्रश्न है। तो पहले इसका ध्यान रखिए, यह आपका है एआई इम्पैक्ट समिट। ठीक है, एआई इम्पैक्ट समिट होगा आपका फरवरी 2026 में, वो भारत में होगा। और इसका थीम रखा गया, ध्यान रखना, इसका थीम आपका क्वेश्चन में हम दे दिए हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसका अर्थ होता है सबके हित और सबके सुख के लिए। समझ गए? तो ये इसमें भी आपका 2 प्रश्न शामिल है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 34 है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? ठीक है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? तो ये क्या आपका पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा उत्तर प्रदेश को। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 34 है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पक्षी अभ्यारण्य को, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया अवार्ड्स 2025 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। एक सेकेंड, क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, क्वेश्चन हाँ लग तो रहा है कुछ मिस्टेक है, लग रहा है इसमें बीच में से एक क्वेश्चन गैप हो गया है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी टाइपिस्ट से भी मिस्टेक हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि खेल इंडिया अवार्ड्स 2025 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो ये दिया है, ध्यान रखना, ये मिले आपका अनाहत सिंह को। किसे मिला है? अनाहत सिंह को मिले हैं, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि खेल इंडिया अवार्ड्स 2025 में पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो ये किया था सुमित अंतिल को। किसे किया है? सुमित अंतिल को, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि खेल इंडिया अवार्ड्स 2025 में पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किससे मिला है या किससे प्रदान किया गया है? तो ये क्या आपका शीतल देवी को, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 39 है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य
खाता, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता के माध्यम से बाह्य रोगी पंजीकरण के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य हासिल प्राप्त किया है। ठीक है, शीर्ष स्थान कौन सा राज्य हासिल प्राप्त किया है, ये क्या आपका बिहार। देखो बिहार के एग्जाम के लिए ना ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका अलग क्वेश्चन है भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026, सॉरी क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन है कि भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 टीम का कप्तान किस खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है। हालांकि अभी आपका जो इस बार का अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो भारत जीत भी चुके हैं और इसके कप्तान कौन थे, आयुष महात्रे। कौन है, आयुष महात्रे। ठीक है, तो आयुष महात्रे के कप्तानी में भारत जो है वो छठी बार आपका यानी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, ये क्लास भी आपको हम अलग से करवा रखे हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ है उसका क्लास हम अलग से करवा रखे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक कहाँ हुआ है। तो इसका होस्ट देश कौन सा था, तो ये था आपका जिम्बाब्वे और नामीबिया। जिम्बाब्वे और नामीबिया में इस बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें भारत जो है ना वो विजय प्राप्त किए हैं। भारत जो है वो इंग्लैंड को हराकर छठी बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब और किसके जयंती पर मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, किसके जन्मदिन पर, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर। 22 जनवरी को मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के शुभ अवसर पर मनाते हैं हम ये राष्ट्रीय युवा दिवस। आपका अगला क्वेश्चन कर आपका कि NHAI ने किस इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 24 घंटों में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। मात्र 24 घंटे में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ध्यान रखना ये कॉरिडोर का नाम आपका ये बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं हम 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम, 10 जनवरी को मनाते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम, 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था आपका नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था, तो ये होता आपका 10 जनवरी 1975 को। 10 जनवरी 1975 को इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए 10 जनवरी को क्या करते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसीलिए 10 जनवरी क्या करते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि जनवरी 2026 में आयोजित 83वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स में टेलीविजन ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स में ये जीता आपका रिया सिहार्न। कौन जीते हैं, रिया सिहार्न जीते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन कर आपका कि 2026 में वागनर मौरा ने किस फिल्म के लिए मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीतकर इतिहास रचा है। तो ध्यान रखना इसका नाम है द सीक्रेट एजेंट। ठीक है, द सीक्रेट एजेंट। आपका अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक स्तर पर बायो ब्यूटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। ये बना आपका भारत। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन बने हैं, भारत बने हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2026 में 16 वर्षीय ओमन कपूर। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि
गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2026 में 16 वर्षीय ओवन कपूर ने किस फिल्म या सीरीज के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार जीते हैं? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीते हैं कौन? तो ओवन कपूर ने। करेक्ट, किससे क्या है करा क्वेश्चन? गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2026 में 16 वर्षीय ओवन कपूर ने किस फिल्म या सीरीज के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन क्या होगा? बी होगा एंडोलेंसेस। क्या होगा? एंडोलसेंस। क्या होगा? एंडोलसेंस के लिए ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2026 में किस फिल्म को बेस्ट मूवी ड्रामा चुना गया है? बेस्ट मूवी ड्रामा चुना गया है, तो ध्यान रखना हैमनेट को। किसे चुना है? हैमनेट को। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पॉल थॉमस एंडरसन ने 2026 में गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीता है? ठीक है, मोशन पिक्चर का अवार्ड जीता है। इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वन बैटल आफ्टर अनदर। क्या होगा? वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 52 है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में पहले स्थान पर कौन देश है? पहला स्थान कौन हासिल किया है? तो ये क्या आपका सिंगापुर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये आपका 2026 का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आ चुका है और इसमें पहला स्थान पर आपका है कौन? तो सिंगापुर है। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत का रैंक क्या है। अगला क्वेश्चन आपका यही है। अगला क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में जो है वो कह रहा भारत का कौन सा स्थान मिला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये मिला आपका 80वां स्थान है। कौन है? 80 स्थान है। कौन सा स्थान है? तो ये आपका 80वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है ना भारत आपका 80वें स्थान पर है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वें स्थान पर है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कर आपका कि 80वीं रैंक के साथ क्या है? 80वीं रैंक के साथ भारतीय पासपोर्ट धारक अब कितने देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल जा सकते हैं? ठीक है, वीजा ऑन अराइवल जा सकते हैं, तो ध्यान रखना 55 देशों में। ठीक है, 55 देशों में। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पंखुड़ी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये क्या आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। बस इतना ध्यान रखना है कि पंखुड़ी पोर्टल जो है ना वो किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 56 है कि वर्ष 2026 में कौन सा देश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? 2026 में जो है वो ब्रिक्स समिट किस देश में होगा, किसके अध्यक्षता में होगा? ये होगा आपका भारत में और भारत के अध्यक्षता में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो ब्रिक्स समिट आपका 2026 में कहाँ होने वाला है? भारत में होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देखो समिट आपका भारत में होने वाला है 2026 में ब्रिक्स का, ये सबको पता होगा, लेकिन जब क्वेश्चन थीम पूछते हैं ना तो थीम में ही विद्यार्थी फिर फंस जाते हैं। और आजकल क्वेश्चन जो है ना इसी टाइप का आते हैं। ठीक है, आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो इसी टाइप का आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका है कि भारत की ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता का मुख्य विषय क्या है, इसका थीम क्या रखा गया है? तो इसका थीम रखा गया आपका लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतता के लिए निर्माण। थीम क्या है? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतता के लिए निर्माण। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि 28वें राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अब देखो कोई भी समिट हो यदि इसका आयोजन भारत में हुआ है तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, हम देखे भी है हाल में जितने भी आपका भारत में समिट हुआ है वो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो क्वेश्चन है 28वां राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ आपका नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली, भारत में।
आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपका कि विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? तो 7.2%। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा 7.2%। ठीक है, 7.2% होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 7.2% होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन करा है भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? भारत में जो है ना राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाता है, आपको ध्यान रखना, 26 जनवरी को। 26 जनवरी को हम राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को मनाते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। एक सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो खेलो इंडिया बीच गेम, इसका आयोजन हुआ है आपका घोघला बीच द्वीप में, जो दमन और द्वीप है ना, वही उसी द्वीप का जगह है आपका घोघला बीच, वहीं पर आपका खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन किया गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 92 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारत के 92 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बना आपको ध्यान रखना, आर्यन, क्या होगा? आर्यन वाप्रेने। ठीक है, सॉरी इसका नाम थोड़ा सा अलग टाइप का है, आर्यन ध्यान रखो। ठीक है, आर्यन वाप्रेने, वाप्रेने नाम है इसका। ठीक है, इसका नाम है आर्यन वाप्रेने, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 63 है कि भारत के 77वें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2026 को समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? यानी इस साल 2026 के जो गणतंत्र दिवस था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो ध्यान रखना, इस बार मुख्य अतिथि आपका उर्सुला वान डी लेन और एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा, ये सभी आपका यूरोपीय संघ से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 लद्दाख चरण का आयोजन मुख्य रूप से कहां पर किया जा रहा है? तो लेह में किया जा रहा है। ठीक है, इसका आयोजन कहां हो रहा है? लेह में। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका वर्ष 2025 में भारत ने बिजली की मांग का कौन सा नया कीर्तिमान स्थापित किया है? ये क्वेश्चन आपका आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये आपका होगा क्या करा क्वेश्चन, क्वेश्चन करा है कि 2025 में भारत ने बिजली की मांग का कौन सा नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 242.49 गीगावाट। 242.49 गीगावाट का उत्पादन किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर, बिजली की मांग का कौन सा नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो 242.49 गीगावाट। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन कर आपका कि वर्ष 24-25 में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी पहुंच गई है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये कर आपका कि वर्ष 24-25 में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी हो गई है? तो ये आपका हो गया 1460 किलोवाट आवर, 1460 किलोवाट आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है? ये आपका होगा 2030-31। ठीक है, 2030-31। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपका है ना, ये आपका केंद्रीय बजट से है या केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण से है। ठीक है, और आपको हम केंद्रीय बजट का क्लास करवा रखे हैं। यदि कोई केंद्रीय बजट या बिहार बजट का क्लास नहीं किए हैं तो आप जाकर इसी चैनल पर क्लास देख सकते हो। तो हमने केंद्रीय बजट और बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, ध्यान रखना, केंद्रीय बजट, बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, ये तीनों का क्लास हम करवा चुके हैं। ठीक है, और आपका एक लास्ट क्लास रह गया है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण, तो ये भी हम आपको करवा देंगे
फिलहाल आप ये 3 क्लास देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना, ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। बजट या इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, इसीलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। केंद्रीय बजट, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण, तो उसमें हम अभी आपका केंद्रीय बजट करवाए हैं, कल आपको हम केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण भी करवा देंगे, ठीक है। उसका आपका हुआ बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। ये 4 टॉपिक जो है ना, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले इसी को कवर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लास इसी चैनल पर हो चुका है, आप कहिएगा तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से आप क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है, ये मिला आपका महाराष्ट्र की झांकी को, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराए गणतंत्र दिवस 2026 में तीनों सेनाओं के बीच किस दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दास्ता घोषित किया गया है। ये कि आपका भारतीय नौसेना को, भारतीय नौसेना को घोषित किया। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड 2026 में केंद्रीय मंत्रालय की श्रेणी में किस मंत्रालय को झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। देखो यहाँ से क्वेश्चन 2 तरह से आते हैं, ठीक है। एक तो आपको ये पूछेगा कि किस राज्य के झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है, ठीक है, किस राज्य के झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है, तो ये आपका महाराष्ट्र था। और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि किस मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। तो मंत्रालय में बात करें तो संस्कृति मंत्रालय को मिला है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 71 है कि 2025 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे चुना गया है, तो इसका होगा ग्रासा मासेल, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 72 है इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन हुआ आपका गोवा में, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, तो ये मनाता है आपका 28 जनवरी को। 28 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 की मुख्य थीम क्या था, ठीक है, ये थीम भी पूछ सकता है, इस बार गणतंत्र दिवस के थीम क्या थे, ठीक है, थीम से भी प्रश्न आपके आते हैं। तो गणतंत्र दिवस के थीम थी इस बार आपका हो जाएगा वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ इस बार का आपका यानी गणतंत्र दिवस के थीम थे, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका वर्ष 2026 में भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थी, ये तो क्वेश्चन रिपीट कर गया, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए संस्थागत श्रेणी में किस संगठन को चुना गया है, यानी क्वेश्चन करने का मतलब ये हुआ कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 में संस्थागत श्रेणी में किसे यह सम्मान दिया गया। तो संस्थागत श्रेणी मिला आपका, ध्यान रखना, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को किसे मिला है, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह सम्मान मिले हैं आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपका अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में किसे यह सम्मान मिले हैं। ये था आपका संस्थागत श्रेणी में, ये है आपका व्यक्तिगत श्रेणी में, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि व्यक्तिगत श्रेणी में यह अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला, ध्यान रखना, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक स्लेग्गे को, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना आधिकारिक शुरुआत कब की गई, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये आपका शुरू हुआ था, ध्यान रखना, 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 79 है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो है वो किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो ध्यान रखना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के अवसर पर हम प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस से मनाते हैं। पराक्रम दिवस से मनाते हैं, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आज की क्लास का ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। तो देखो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि भाई 79 प्रश्न ही है एक मंथ के, यानी एक मंथ के क्लास में मात्र 79 प्रश्न है। तो आप प्रश्न की संख्या पर मत जाइए। ठीक है, प्रश्न की संख्या पर मत जाइए, प्रश्न की क्वालिटी पर जाइए। ठीक है, तो आपके कोई आपको एक मंथ में 500 क्वेश्चन करवा दे या 1000 करवा दे या 200 करवा दे, हम आपको 79 करवाएंगे ना, देखना उससे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन की संख्या पर आप मत जाइए, क्लास आपके लिए बेस्ट होना चाहिए, क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, कंटेंट बेस्ट होना चाहिए, बस यही है। ये यदि आपको मिल रहा है ना तो प्रश्न की संख्या डिपेंड नहीं करता है। हम चाहेंगे तो इसी प्रश्न से ना और भी 100 प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रश्न की संख्या पर मत जाइए, क्वालिटी भी जाइए। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। और आपको हम कल कल होगा तो आपको हम फरवरी के फर्स्ट वीक का क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, फरवरी का भी फर्स्ट वीक का क्लास आपको हम कल करवा देंगे। इसके बाद आपका जो करेंट अफेयर है ना आपका अभी तक का हो जाएगा, फिर आपको आगे हम वीकली क्लास करवाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।